नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 1 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और यार्कशायर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉबी मैथ्यूज, जॉस मैडिगन को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। और इन दोनों ने दोस्तों वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोंडेक पर्वत की 46 ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की थी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौसर सिद्दगी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौसर सिद्दगी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर सुमित्रा महाजन की दोस्तों, तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2021 का पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे? सुमित्रा महाजन से। और ये हमारे देश की दोस्तों दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बात करें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको दोस्तों 2014 को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी जेई में पूछा गया था, एमपी जेई व्यापम में पूछा गया था 2018 में। और दोस्तों इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी। ठीक है, कपिल तिवारी की बात करें दोस्तों, तो कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ दोस्तों भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और भूरीबाई को भी दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है। भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो चित्रकला से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नेक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? हरित वसुंधरा अभियान, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है कैलाश विश्वास सारंग। तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री भी कौन है? तो यह है यशोधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला करेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए न्यू दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है और मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एपी सिंधे हॉल कृषि संस्थान पूसा न्यू दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है। बात आ रही है यहाँ पर कृषि की, तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ सागर से हुआ था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में की गई है। और कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1964 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर में। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और देखिए दोस्तों जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में इसको काटी जाती है, तो इसे हम रबी कहते हैं। ठीक है, और रबी की फसल को हमारे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों? उनालू कहते हैं। ठीक है, रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं।
और देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। यानी अभी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल बोएंगे, ठीक है, और इसको काटेंगे कब? हम नवंबर और दिसंबर में काटेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्यालू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्यालू बोलते हैं। और जो रबी और खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं दोस्तों? जायद बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कटनी है। हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान पंजीयन में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है दोस्तों? शाजापुर रहा है। देश का पहला राम म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों? साख्य सागर झील को। अब हमारे मध्य प्रदेश में 2 रामसर साइट हो गई दोस्तों। एक तो भोज वेटलैंड भोपाल जो कि बड़ी झील है, इसको रामसर साइट में 2002 में शामिल किया गया था। और एक होगी दोस्तों साख्य सागर झील, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और दोस्तों हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई है? तो ये 54 हो चुकी है। देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये RR केट में स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों RR केट की फुल फॉर्म क्या होती है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है, ठीक है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो ये RR केट है, ठीक है। कहाँ पर है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की डॉक्टर रीनू यादव ने मिसेस इंडिया फॉर्म आइकॉन का खिताब जीता है दोस्तों? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। इनका जन्म जो है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों, अभी ये रह रही भोपाल में है, लेकिन इनका जो जन्म है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। तो देखिए भोपाल की डॉक्टर रीनू यादव ने आइकॉन का खिताब जीता है और विशेष काम करने वाली 14 देशों की 20 महिलाओं को चुना गया है। डॉक्टर रेनू के पिछले 10 साल में 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और उनके नाम दोस्तों अब तक 4 पेटेंट है। वे 9 देशों में लेक्चर्स भी दे चुकी है और साथ ही 8 किताबें भी लिख चुकी है। और दोस्तों वे भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर काम कर रही है। और देखिए दोस्तों, हाल ही में किस जिले की डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? तो ये है रतलाम की, ठीक है। डॉक्टर दिव्या पाटीदार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में दोस्तों किस जिले की अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता है दोस्तों? तो अमृता त्रिपाठी का संबंध किस जिले से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी दोस्तों साउथ कोरिया में आयोजित मिसेस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीत लिया है। दोस्तों बात करें हम मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन है? ये सेलिन फोर्ड है, अमेरिका की है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? ये कैरोलिन बेलावस्का है, पोलैंड की है। मिस यूनिवर्स 2021 कौन है दोस्तों? हरनाज संधू है और ये हमारे देश भारत की है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह है दोस्तों। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 दोस्तों सरगम कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 14 साल की अन्वी जोशी ने अफ्रीका के उच्चतम पर्वत किलिमंजारो को फतह की है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5895 मीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5895 मीटर। और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों अन्वी जोशी और इनकी उम्र मात्र 14 साल है। और इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इसको फतह किया है, ठीक है। बात करें दोस्तों हम किलिमंजारो पर्वत की, तो ये अफ्रीका में है। और अफ्रीका में भी किस देश में है दोस्तों? तो ये तंजानिया में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8850 मीटर है लगभग। और ये एशिया में है दोस्तों। और एशिया में भी किस देश में आती है? तो नेपाल में है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कंचनजंगा, हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये कंचनजंगा है। ये 8611 मीटर है दोस्तों। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों?
तो ये 1350 मीटर है। ठीक है, धूपगढ़ पर्वत दोस्तों महादेव पहाड़ियों जो कि सतपुड़ा संक्रांत में स्थित है, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। यह कहाँ पर है दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1350 मीटर है और इसको फुट में देखिए दोस्तों हम तो 4429 फुट है। ये दोस्तों अनवी जोशी 7 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स अमित रचना जोशी के साथ ट्रैकिंग कर रही है और उन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में 4650 मीटर ऊंचे रूपीन पास का ट्रैक किया था और ऐसा करने वाली वह अब तक की सबसे कम उम्र की ट्रैकर थी। तो अनवी जोशी अब तक वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहेब जो कि 3600 मीटर है, केदारनाथ ट्रैक जो कि 810 मीटर है, मर्दी हिमाल नेपाल है 4000 मीटर है, अन्नपूर्णा सर्किट जो कि 5416 मीटर के साथ ही सिर्फ 13 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप जो कि 5364 मीटर फतह कर चुकी है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पार करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी है, तो ये है मेघा परमार। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतह की थी दोस्तों, 2019 में फतह की थी। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी ब्रांड एम्बेसडर है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। हम यहाँ पर कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा दोस्तों किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में है। और बात करें धूपगढ़ की, तो धूपगढ़ किस जिले में है दोस्तों, ये नर्मदापुरम में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हमारे भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी कहा जाए, ठीक है, जहां पर अभी अधिकार है भारत का, तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, वैसे हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, K2 है। ठीक है, ये अभी पीओके में है। पीओके पर दोस्तों अभी भारत का कब्जा नहीं है, तो अभी हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा तैयार की गई जिलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे लास्ट पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है दोस्तों, मुरैना रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जुलाई 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, सचिन चतुर्वेदी है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य एवं नीति योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन है, तो सचिन चतुर्वेदी है। इस संस्थान के द्वारा तैयार जिलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है और यह हमारे मध्य प्रदेश की पहली वित्तीय समावेशन रिपोर्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश को वित्तीय समावेशन के लिए 5C दृष्टिकोण यानी सामग्री, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग अपनाना चाहिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीवी रश्मि ने बताया है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट का औसत सूचकांक 0.268 रखा गया है और 0.640 के सूचकांक के साथ भोपाल जिले ने वित्तीय समावेशन सूचकांक में अग्रणी स्थान हासिल किया है और इस श्रेणी में 17 जिले हैं जिन्हें 0.319 से 640 हासिल हुए हैं। देखिए दोस्तों उच्च वित्तीय समावेशन जिले कौन कौन से, एक तो भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, हरदा, धार, जबलपुर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, नीमच, देवास, रायसेन, छिंदवाड़ा, झाबुआ, नरसिंहपुर और राजगढ़, ये दोस्तों उच्च वित्तीय समावेशन जिले हैं। मध्यम वित्तीय समावेशन जिले कौन कौन से दोस्तों, शहडोल, बालाघाट, दमोह, सागर, मंदसौर, कटनी, पन्ना, सीधी, छतरपुर, अनूपपुर, बैतूल, विदिशा, उमरिया, सिवनी, अशोकनगर, गुना और खरगोन जिले दोस्तों ये मध्यम वित्तीय समावेशन जिले हैं। ठीक है, और इन जिलों ने 0.229 से 0.316 अंक प्राप्त किए हैं। कम वित्तीय समावेशन जिले कौन कौन से, शाजापुर है, मंडला, बड़वानी, खंडवा, दतिया, डिंडोरी, सतना, टीकमगढ़, श्योपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रीवा, शिवपुरी, सिंगरौली, भिंड और मुरैना जो जिले हैं दोस्तों ये कम वित्तीय समावेशन जिले हैं और इन जिलों ने दोस्तों 0.101 से 0.222 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों ये एमपीपीएससी फॉरेस्ट के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों कल हमने पूछा भी था। तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों, खरगोन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों देखिए यहाँ अगर क्वेश्चन आए कि हमारे मध्य प्रदेश का देश में कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों, चतुर्थ स्थान है। और मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, तो वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है। देखिए जो कपास का उत्पादन होता है वो निमाड़ क्षेत्र में होता है और निमाड़ क्षेत्र में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों, एक तो पूर्वी निमाड़ में कौन सा आता है, खंडवा आता है,
और पश्चिमी निवाड़ में आता है खरगोन। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये भी एमपीपीएससी फॉरेस्ट के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, 2019, 2018, 2016 या 2014। तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए लेक्चर कैसा लगा आपको, और कुछ सजेशन हो तो वो भी लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।